जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी समय हो गया जी मुझे वीडियो लाए हुए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो डालिए वीडियो डालिए, तो कुछ परेशानी चल रही थी इसलिए नहीं डाल पाया। तो सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात है कि हम रामायण का पाठ कर रहे हैं। रोज़ रात 9 से 10 बजे लाइव वो पाठ होता है, तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो रात को लाइव रामायण के पाठ में ज़रूर जुड़े। इससे आपके पाप कर्मों का नाश होगा, और जैसे कि रामायण में लिखा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को प्राप्त करने वाला ये रामायण जो सुनता है उसको ये चारों चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आप लोग ज़रूर सुनिए, जुड़िए साथ में लाइव में, और जय श्री राम का कमेंट जरूर करिए। अब आते हैं आज की वीडियो के ऊपर, या आज का जो टॉपिक है मेरा, जिसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने अनुभव से कुछ चीज़ें बता पाऊँ। किताबों में नहीं मिलेगी ये जानकारी, ये मेरे अपने खुद के अनुभव है। सही गलत हो सकते हैं, विचार आपके हैं कि आपने इसको किस प्रकार लेना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे संकेत मिलने शुरू होते हैं जब आप पर भगवती भवानी की कृपा होनी शुरू हो जाती है। कैसे पता करें कि आपके ऊपर कौन कौन से ऐसे अनुभव, छोटे छोटे अनुभव बताऊंगा जो आपको होते तो हो रहे होंगे पर आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो ये अनुभव अगर आपके साथ हो तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर माँ भवानी की कृपा बन चुकी है, माँ भवानी की कृपा होने वाली है या हो चुकी है। माँ भवानी आपके साथ आपकी रक्षा कर रही है। तो सबसे पहले तो यही जो सबसे छोटा अनुभव है, जिसको मैं, छोटा तो चलिए कोई अनुभव नहीं होता, पर जो सबसे, जिसको आदमी नज़रअंदाज कर देता है, जिसको ध्यान नहीं देता, वो सबसे पहला अनुभव है सपने में शेर का दिखना, त्रिशूल का दिखना, या ऐसी चीज़ों का दिखना जो कि माता से रिलेटेड है। मेहंदी लगाती हुई स्त्रियों का दिखना, सवारी आती हुई लड़कियों का दिखना, या किसी अलग प्रकार से देवी के रूपों की दर्शन होना अलग अलग रूप से। कुछ लोगों को सपने भूल जाते हैं तो वो नज़रअंदाज कर देता है कि पता नहीं क्या देखा था। तो उस प्रकार से, पर आप ये समझ लीजिए अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो माँ भगवती भवानी, क्योंकि सबसे पहले सपनों में ही परमात्मा अनुभव करवाता है, सुखद अनुभव देता है। उसके बाद एक और अनुभव है, जब देवी कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है तो मुंह से निकली हुई हर बात, तकरीबन हर बात सच होने लग जाती है, या भविष्य की चीज़ों का आपको पहले ही पता लगना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। कभी भी छोटे छोटे अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना, उनको पूरी गौर से, पूरे ध्यान से उनको समझना है, और किसी सही गुरु की मार्गदर्शन लेना है कि मेरे साथ ये अनुभव हो रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है। कई बार नेगेटिव शक्तियां भी अनुभव कराती हैं, तो इसलिए ये वीडियो देखकर यही मत समझ लेना कि देवी कृपा ही है, अपनी चेकिंग जरूर करवा लेना एक बार अगर किसी के साथ ये अनुभव हो रहे हो। उसके बाद क्रोध बढ़ता है जो माँ काली के सेवक है। पहली बात तो मंत्र जब जपना शुरू करोगे तो क्रोध बढ़ जाएगा, और छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, पर मन में एकदम कोई आपको छेड़े ना, मन शांत रहने का करेगा, एकदम रहेगा कि बस भगवान में मन लगा रहे और भगवान का जाप निरंतर करते रहे। ये अनुभव बहुत अधिक होता है। मोह माया से आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भवानी का जो तत्व है वैसे तो वो माया तत्व है, आपको माया में ही फंसा कर रखेगा, पर जब भवानी किसी को कर देती है अपने कंट्रोल में कि इसको माया से निकालना है, तो फिर जिस प्रकार भगवान विष्णु जी को निद्रा से जगाया था, उसी प्रकार आदमी को भी सुप्त निद्रा से जगाती है माँ भवानी और उसे अपनी तरफ ले आती है। आपका मन करेगा कि आप आरतियाँ सुने, भजन सुने, माँ के भजनों में आपका बहुत दिल लगेगा, 2-2 3-3 घंटे आप पूजा करोगे, पाठ करोगे। सप्तशती के पाठ में माँ की सुंदर कथाएं, माँ का वर्णन, माँ की तस्वीर, हर एक चीज़ मैया के जो है वो आपको बहुत पसंद आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये समझ लीजिए कि माता रानी की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। कुछ लोगों को साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को माता स्वप्न में भी साक्षात दर्शन दे सकती हैं, सूक्ष्म दर्शन दे सकती हैं। इस प्रकार के अनुभव आपके साथ होंगे। बाकी जगदम्बा जगत जननी भवानी की कृपा आपके ऊपर है, इसके और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारे अनुभव है जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर ये कुछ छोटे छोटे अनुभव है। इसके बाद आपका मन, पहले तो क्रोध बहुत आएगा, पर जैसे ही 2-3 महीने आपको जपते हो जाएंगे, मन शांत रहना शुरू होगा, क्रोध एकदम शांत हो जाएगा, भगवानी में ही मन लगेगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद हो सकता है जो लड़के हैं उनमें स्त्री तत्व अधिक बढ़ जाए, क्योंकि फेमिनिन नेचर है। वैसे तो माँ शिव और शक्ति दोनों का गुणों के साथ ही आती हैं, पर कई बार चूंकि वो फेमिनिन रूप है, महिला का रूप है, एक आप समझ लीजिए देवी का रूप है, तो हो सकता है जो लड़के भवानी की पूजा कर रहे हैं उनमें कुछ हद तक ऐसे गुण आ जाए, जैसे कि उन्हें मेहंदी लगाने का बहुत शौक हो जाए, खुशबूदार रहना बहुत पसंद आ जाए, या कुछ ऐसे होते हैं लक्षण आपने देखे होंगे भक्तों में। वैसे जो वैदिक धर्म से पूजा करते हैं उसमें ये लक्षण नहीं देखने को मिलते, पर जो अपनी मर्जी से मंत्रोच्चारण करता है तो शुरुआती स्टेज में उसमें देवता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। ये बात निहित है, जग जग निहित है, ये सब लोग जानते हैं। पर इसका मतलब मैं आडंबर को
वो नहीं करता, जो आडंबर करते हैं मैं उनके हमेशा ही खिलाफ रहूँगा। पर कुछ गुण हैं जो आ जाते हैं भवानी के, आपके साथ साथ चलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षण भी इसके ये है कि ये परमानेंट नहीं रहते। ये मैंने देखा है कि जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाते हो, तो फिर एक समय आता है जब पता चल जाता है भवानी को कि आप तत्व पूरी तरह जान चुके हो, तो आप इन सभी तत्वों से, क्योंकि मेकअप या मेहंदी भी एक माया ही है, तो आप इन सब चीज़ों से भी पीछे हो जाते हो, दूर हो जाते हो। आपको अपने शरीर से कोई प्रेम नहीं रहता, आप सिर्फ माँ भगवती भवानी के मंदिर को सजाने में विश्वास रखते हो, हमेशा उन्हीं के ध्यान में मन लगाए रहते हो और हमेशा उन्हीं का नाम कीर्तन करना रहना चाहते हो। सीधी सी बात है जी, जब जब भक्ति में मन बढ़े तो समझ लीजिए देव कृपा होनी शुरू हो गई है। माता भवानी आप सबका कल्याण करे, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।